अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। आपका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करती हूँ। जी हाँ, आज हम बात करते हैं दिलशाद भाई के बारे में, जो अपनी वीडियो पे जब सीरियस बात करते हैं तो उनका सर ना पैर होता, ना धड़ होता, कुछ होता। और ऐसी वीडियो पे साजिद भाई कहते वेल डन वेल डन वेल डन। तो इस बात से मुझे चिढ़ हुई। जी, मौजू ये था कि जो फारूक की बीवी नजमा ने साजिद भाई से एक कॉल करी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि साजिद भाई, मेरी फारूक जो है ना शराब पी के घर आता है, जब नशे में होता है तो वो ये नहीं देखता सामने बेटी है बीवी है, ऐसी हरकतें करता है जो मुझे पसंद नहीं आती। तो मैंने अपनी बेटी को आपके घर भेजा, लेकिन मुझे तो लगा कि ये भी एक गड्ढर से निकाल के दूसरे गड्ढर में डाल दी है। ठीक है, ये बात की थी और ये बात जो है सागर सामने अपनी वीडियो पे लगा। आज वो इसकी वजाहत कर रहे थे कि ऐसा क्यों। इसी वीडियो से सलमा यासीन के घर में काफ़ी लड़ाई हुई जब ये लीक हुई, और नजमा ने भी अपने भाई से शिकायत की। उसका पूरा घर पहले ही सलमा के ख़िलाफ़ था, सारों ने उसके ऊपर। सलमा ने अपने एक बयान में भी कहा था कि इस वजह से हमारे घर में बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत मुश्किल से ऐसे कैसे क़यामत टूट पड़ी है। तो लोगों ने ये कहा कि प्रोफेसर साहब ने अच्छा नहीं किया, उनकी कोई बात लीक कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज हमारे दिलशाद भाई भी इसी मौजू को लेकर बात कर रहे थे। तो जनाब, आज जो मैंने उनकी वीडियो जाके देखी तो मुझे ये बात समझ में आई कि सागर साहब, प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि वो वीडियो उनकी मलकियत नहीं थी, उन्होंने बतौर सबूत मेरे पास नहीं रखवाई थी। वो मेरी मलकियत थी, कहीं से मैंने वो ली थी। और ये जब ये वीडियो काम हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, ग्रुप बना था, मैंने सलमा यासीन को कहा था कि इसे अपनी वीडियो, इन सब की आवाज़ें जो है आप अपने पास महफूज रखें, क्योंकि ये लोग बैक पे कुछ बात करते हैं और सामने कुछ और बात करते हैं। जब ये बात YT पे आई, हमारे YT पे तो था ये सारा, लेकिन सारा ख़ानदान सितारा यासीन का साथ दे रहा था, जो कि गलत था। उसके बावजूद सितारा यासीन का साथ दे रहा था और सलमा के साथ नहीं खड़े थे, और सिर्फ ये कह रहे थे जैसे हालात होंगे, जो सच्चा होगा हम उसके साथ होंगे, यानी कि जहाँ वज़न होगा व्यू का हम उधर मुड़ जाएंगे, मुनाफकत कर रहे थे। तो उस मौके पर जब लोग अपनी वीडियो में कुछ और बात कर रहे थे, पीछे से इस बात का इकरार कर रहे थे, हाँ सितारा यासीन ने ये पास अच्छी नहीं करी, मेरे भाई ने अच्छा नहीं किया सलमा के साथ। तब जब प्रोफेसर सामने ये वीडियो लगाई अपने तौर पे बिहार पे, देखो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि नीचे ऑफ द कैमरा इस बात को कबूल करते हैं, हाँ सितारा से गलती हो, हमारा ख़ानदान कितना बुरा है, हम गलतियों को सपोर्ट करते हैं और सितारा को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन जब बात पे वीडियो पे आते हैं तो बात बदल लेते, इसलिए उन्होंने लगाया था, उनके मुंह पे तमाचा मारा था। एक अच्छी बात को सब पसंद करते हैं, सब लाइक करते हैं, हमें इस बात पे खड़े हो जाना चाहिए था, मगर इस बात को सितारा यासीन की सपोर्टरों ने, उनके ख़ानदान ने गलत मतलब लिया। ख़ानदान ने तो गलत लेना ही था, उस पर उन्होंने फसीता फसाद किया, सलमा पे दबाव डाला और उन्होंने सलमा को बिठा दिया। अब सलमा सिर्फ वीडियो अपने वहाँ पे जाती हैं, अपने ब्यूटी पार्लर जाके, वो कफ़ील है, वो अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहे चाहना नहीं थे तो उसके वो सौदे भी रह सकते हैं। उनके मियाँ जो है पाकिस्तान आएंगे। बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं प्रोफेसर साहब सलमा यासीन को। वो क्यों ब्लैकमेल करेंगे? उन्होंने कहा जी वो तो छोटे से पार्लर में अपने खुद बच्चों को पाल रही, क्या ब्लैकमेल करने का मतलब ये होगा वो मुझे कुछ देगी? लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये बात दिलशाद भाई, ये बात थी, इसको आप उनका कहने जो उन्होंने एक वाक़या बयान किया था ना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के उस दौर के बारे में, तो उनका कहने का मकसद ये था कि आप आँखों के सामने देख रहे हो कि ये चीज़ गलत है, मगर अक्सरियत जो है ना अपनी हवस के चक्कर में हक़ का साथ नहीं देती, वो बुराई का ही साथ देती है। लेकिन खुदा ताला की जब ढील देता है ना, फिर वो खींचता है इम्तिहान लेने के बाद, तो फिर सच की ही जीत होती है। बहरहाल जो सच के साथ खड़ा होता है लोग उसी के ख़िलाफ़ होते हैं। ख़िलाफ़ खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा सही नहीं है या वो गलत है। वक्ती तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, उन्हें भी ज़ुलेखा ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था ना, लगाया था, क्या फ़ौरी तौर पे उनके इल्ज़ामात को धो दिया गया था? कितने बरस लग गए थे, कितने बरस वो जेल में रहे थे, फिर बाद में जाके उनकी खलासी हुई, फिर वो बात सच में आई कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ठीक थे। तो पैगम्बरों को भी सच की राह में चलते हुए तकलीफ़ें उठाना पड़ी हैं। तो हम तो बंदे हैं, हम तो उनकी राख पैरों की राख भी नहीं हैं। तो जनाब, सच के साथ देने में मुश्किलात हैं। जो आंखों देखी, जो सितारा यासीन के सपोर्टर हैं,
سپورٹر نے، اور آپ خود دلشاد بھائی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ ویو کے چکر میں ستارہ کا ساتھ دے رہے ہیں نا اور کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس کا حساب کتاب آپ اللہ سے دیں گے آپ۔ لیکن جو شخص کھڑا ہے حق کے ساتھ، آپ اس کو پتہ نہیں کتنے کتنے لقب سے یاد کر رہے ہیں، اس کو کتنے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور ساجد بھائی کہتے ہیں ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن، جناب یہ آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ دنیا میں تو پڑ رہا ہے، آپ مان نہیں رہے، وہ آپ کی وجہ، آپ کیا ہے، لیکن اس طرح سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ لوگ آپ ویو کے چکر میں سچ کو جھکا رہے ہیں، غلط کو ابھار رہے ہیں، اس کے بعد جتنی بھی کام کیے جائیں گے غلط، اس کا جو پھندہ نا آپ لوگوں کے سر آئے گا۔ اسی طرح میں مانتی ہوں کہ ستارہ یاسین کے سپورٹر بھی مانتے ہیں کہ ستارہ سے غلطی کو چھپا لو، سلمیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی بچوں کے لیے خطرہ ہے۔ تو بھائی فرعون کے گھر میں موسیٰ بھی پیدا ہوتا ہے، کبھی تو ظلم کے خلاف کوئی اچھی چیز بھی پیدا ہو جائے، خاندان ایک ہی ہے، مگر ایک سلمیٰ کھڑی ہو گئی ہے کہ مجھے نہیں لینا۔ اگر کل کو اس کی داماد کیوں اس کو تانا دیں گے، اس کی بچیاں کہہ سکتی ہیں ہمارا باپ غلط تھا تو ہماری خالہ غلط تھی تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ورنہ بغیرتی یا بے عزتی کرانا ہے کا ہمیں تو شوق نہیں، ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں تھی، ہم الگ ہو گئے۔